हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल दाभलिया, गायनोकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और यूरिनरी लीक के बारे में। ये फीमेल में एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बट मोस्ट ऑफ द फीमेल हेजिटेट टू कम टू द डॉक्टर फॉर दिस प्रॉब्लम एंड दे डोंट वांट टू डिस्कस दिस। तो क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है? क्या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जो आपको ज़्यादा इस तरफ ले जाते हैं? क्या कुछ ऐसी टिप्स है जिसको करने से आपके स्ट्रेस यूरिनरी कॉन्टिनेंस के चांसेस कम हो जाते हैं? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और यूरिनरी लीक के बारे में। सो व्हाट इज़ SUI? Urinary leak which happens due to the increase in the intra-abdominal pressure, like coughing, sneezing is known as SUI और stress urinary incontinence। मतलब आप जब खांस रहे हो या आप छींक रहे हो या किसी और रीज़न से आपका इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसे टाइम पे अगर इनवॉलेंट्रीली आपका यूरिन लीक हो रहा है तो उसे कहते हैं यूरिनरी लीक और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नाउ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फीमेल्स में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक सोशल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेशेंट दे डोंट वांट टू डिस्कस इट विथ एनीवन, दे डोंट वांट टू डिस्कस इट विथ देयर फैमिली मेम्बर्स। तो आप उसके बारे में आपने का क्या जानना ज़रूरी है। सो SUI दो टाइप के होते हैं। एक होता है माइल्ड, जिसमें आपकी फोर्सफुल एक्टिविटीज़ के बाद भी 1 या 2 ड्रॉप यूरिन लीक हो जाता है, लाइक आप ज़ोर से खांस रहे हो या छींक रहे हो तो 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन लीक्स आउट फ्रॉम द यूरिनरी सिस्टम, जिसे कहते हैं माइल्ड SUI। इन सीवियर केसेस आपकी थोड़ी सी भी एक्टिविटी यूरिन लीक कर देती है, लाइक आप अगर बैंड हो रहे हो या आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो और इसमें यूरिनरी लीक कभी कभी 1-2 ड्रॉप से ज़्यादा, कभी इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके कपड़ों को भी सॉइल कर देता है। सो इसलिए इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो SUI के कॉजेज़ क्या है? पेल्विक फ्लोर इज़ मेड ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स, और ये पेल्विक फ्लोर मसल अगर किसी रीज़न से स्ट्रेच हो गए या डैमेज हो गए या वीक हो गए तो जो वो सपोर्ट करते हैं यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर को, तो उनका ब्लैडर का सपोर्ट, यूरेथ्रा और ब्लैडर का सपोर्ट निकल जाता है, जिसकी वजह से SUI होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या कौन से रिस्क फैक्टर है जो आप में SUI के चांसेस बढ़ाते हैं? तो नंबर 1, एज। जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से SUI के चांसेस बढ़ते जाते हैं। एट द एज ऑफ 50, 1/3 ऑफ द फीमेल इज़ हैविंग सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ SUI, एंड एट द एज ऑफ 60, हाफ ऑफ द वुमेन हैव सम टाइम और द अदर सिम्टम्स ऑफ SUI। अगर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है एंड देन देयर इज़ सो मच स्ट्रेस ऑन दी पेल्विक फ्लोर मसल्स, एंड ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं वो मसल, एंड बाय एनी रीज़न कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिलीवरी हो या कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन हो लाइक अ फॉरसेप्स डिलीवरी और वैक्यूम डिलीवरी, तो इट गिव्स स्ट्रेचिंग टू द मसल्स और थोड़े से मसल्स वीक हो जाते हैं। तो ये भी आपके यंग पेशेंट में SUI के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इफ़ यू हैव अ क्रॉनिक कफ, तो वो भी आपके इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर को कंटिन्यूस बढ़ाकर आपके मसल्स को वीक कर देता है। इफ़ यू आर अ स्मोकर, देन आपको क्रॉनिक कफ होने के चांसेस होते हैं, जो आपके अगेन SUI के चांसेस को बढ़ा देता है। अगर आप ओवरवेट हो तो ये भी आपके SUI के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा कर देता है। इफ़ यू हैव अ कॉन्स्टिपेशन, अगेन कॉन्स्टिपेशन में आप कंटिन्यूस जो प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और वो आपके मसल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन देता है, जिसकी वजह से आपके SUI होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो SUI में आपके डॉक्टर के पास आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपके डॉक्टर जब आपको चेक करते हैं एंड देन दे डू योर पेल्विक एग्जामिनेशन, और उसके बाद वो आपको कफ़ करने का बोलते हैं, और अगर कफ़ करने में कितना यूरिन लीक हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वेदर ये SUI बहुत माइल्ड है या सीवियर है, बिकॉज इन माइल्ड केसेस में फ्यू एक्सरसाइजेज और आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपके SUI को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो उसका क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए SUI को डायग्नोस करने के लिए? तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको लोकली चेक करते हैं। कफ मैन्योर के बाद अगर आपके कफ करने से यूरिन लीक हो रहा है तो ये फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है कि आपको पॉजिटिव SUI है। कभी कभी आपके डॉक्टर आपको सोनोग्राफी ब्लैडर की करने का बोलते हैं, जिसमें पता चलता है कि आपकी यूरिन करने के बाद भी कितना यूरिन आपका रिटेन हो रहा है,
जो आपके SUI को बढ़ा सकता है। कुछ कुछ केसेस में कुछ यूरोडायनामिक स्टडीज़ रहती है जो ये बताती है कि ब्लैडर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, उसका स्पिंक्टर और यूरेथ्रा कैसे फंक्शन कर रहे हैं। SUI के ट्रीटमेंट में कभी कभी कुछ केसेस में ये करना ज़रूरी होता है। इन सिलेक्टेड केसेस योर डॉक्टर में एडवाइज़ यू टू डू अ सिस्टोस्कोपी, जिसमें वो अंदर चेक करके देखते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि SUI का रीजन्स हो सकते हैं। नाउ आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको SUI को अर्लीस्ट स्टेज पे ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहते और आपको ये एक सोशली थोड़ा सा अलूफ कर देता है, बिकॉज़ यू आर स्केयर्ड ऑफ गोइंग आउटसाइड, बिकॉज़ आपको डर रहता है कि कभी भी आपको अगर छींका, एक खांसी आई या कुछ आपने एक्टिविटी की तो आपका यूरिन लीक हो जाएगा। कभी कभी आप सेक्सुअल एक्टिविटी में भी आपको डर होता है कि आपका यूरिन लीक हो सकता है। समटाइम बिकॉज ऑफ दिस यू आर नॉट हैप्पी विथ योर बॉडी, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज स्मेल आपको लगता है आप उससे कोई स्पोर्ट्स या कोई एक्टिविटी करने से डरते हैं, बिकॉज एनी स्पोर्ट्स और फास्ट एक्टिविटी एक्सरसाइजेज आपकी SUI को बढ़ा सकता है। तो इसलिए आपका ज़रूरी है कि आप अर्लीस्ट अपने डॉक्टर से मिलकर इन्वेस्टिगेट करिए एंड इफ फाइंड आउट टू हैव SUI, प्लीज़ उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं ना। उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे पहले एक है जो बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज। अब ये पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज जिसे हम कहते हैं कीगल्स एक्सरसाइजेज, वो क्या करती है? इट कॉन्ट्रैक्ट्स द पेल्विक मसल, जिसके कॉन्ट्रैक्शन से मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है एंड आपके ब्लैडर को सपोर्ट और ब्लैडर और यूरेथ्रा को वो सपोर्ट सिस्टम बढ़ जाता है। तो इन अर्ली केसेज आस्क योर डॉक्टर टू टेल यू अबाउट द कीगल एक्सरसाइजेज। आपने कंटिन्यूस करना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स आप दिन में कर सकते हैं, जिसमें आपके मसल पेल्विक फ्लोर मसल काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं और अर्ली केसेस ऑफ SUI इससे काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो तो आपने उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आप एक एक्सरसाइज का रूटीन रखिए। इफ़ यू आर अ स्मोकर यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। अगर आप ओवरवेट हो तो देन आपका वेट कम करना भी आपके लिए SUI के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ हम आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। एक वेल डन सर्जरी है SUI के लिए जिसे हम कहते हैं स्लिंग सर्जरी। इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी। इट्स डन अंडर द लोकल और द रीजनल एनेस्थेसिया। और इसमें क्या करते हैं, एक स्लिंग पास होता है यूरेथ्रा के नीचे से, जो यूरेथ्रा जो एक्ट होता है एज अ हैमॉक, और वो यूरेथ्रा को सपोर्ट करता है, जिससे SUI या यूरिन लीक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और यूरिन लीक एब्सोल्युटली बंद हो जाता है। बट आपका ज़रूरी है कि आपका आफ्टर सर्जरी मेंटेन रखना चाहिए आपने। लाइक आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए। यू शुड मेंटेन योर वेट। यू शुड नॉट बी कॉन्स्टिपेटेड। इफ़ यू आर स्मोकर यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। अगर आप ये सब कर रहे हो और आपकी स्लिंग सर्जरी के बाद आपके डॉक्टर से आप रूटीन चेकअप में रहते हो, तो चांसेस है कि वो फिर से उसके रिकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो यूरिनरी लीक और SUI एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी सोशली अलूफ कर देता है। उसका अर्लीस्ट डिटेक्शन और अर्लीस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।